अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। स्ट्रेस से रिलेटेड एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूं और आज हम बात करेंगे एक और स्ट्रेस मिथ के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़ वन बाय वन, ताकि ये जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको ईज़िली समझ में आ जाएं। मेरे चैनल पे वो लोग भी होंगे जिनको मेडिटेशन और इन सारे कॉन्सेप्ट्स का ज़्यादा पता नहीं होगा, तो उनके लिए इजी होगा कि वन बाय वन वीडियोस बनाए जाएं। और ये मेरे लिए भी आसानी हो जाती है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल पे बहुत लंबी लंबी वीडियोस बने, तो शॉर्ट वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप इजीली देख सकें। तो आज का स्ट्रेस मिथ ये है कि स्ट्रेस इज़ ऑलवेज बैड, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। हम लोग ये सोचते हैं कि स्ट्रेस बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रेस इज़ गुड फॉर यू। वो कैसे? वो इस तरह कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेते हैं किसी काम के लिए, तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और हम बेहतर परफॉर्म करते हैं और कुछ अच्छा और कुछ नया लेके आते हैं अपनी लाइफ में। तो स्ट्रेस जो है वो हमेशा बुरी चीज़ नहीं है। तो हमने ये जान लिया कि स्ट्रेस हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती। सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रेस इज़ गुड फॉर यू। तो अब हम इसको एक और ज़ाविये से देखते हैं। एनएलपी में हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, एक लॉ पढ़ाया जाता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ रिक्विजिट वैरायटी। अब लॉ ऑफ रिक्विजिट वैरायटी क्या कहता है? द इंडिविजुअल विद द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिहेवियर will have the most influence on the system। यानी कि अगर आपका बिहेवियर फ्लेक्सिबल है और अगर आप एडजस्ट होना जानते हैं और ये तरीका, ये महारत रखते हैं आप अपने मिजाज में कि आप डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, चाहे जल्दी, चाहे आराम से, चाहे देर से, जिस तरह भी अगर आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं, तो आपका इन्फ्लुएंस उस सिचुएशन में, उन लोगों के साथ और उस पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा होगा। ये क्वालिटीज़ ज़्यादातर लीडर्स में होती हैं और जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हों या चाहे वो कहीं भी हों, जहाँ भी आप इन्फ्लुएंशियल लोग देखेंगे जो बाअसर होंगे, जो जिनकी बात मौसर होगी, उनमें ये बात पाई जाएगी। और वो बात ये आप देख सकते हैं बड़े आसानी से कि उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिहेवियर होगा, उनकी बिहेवियर में, उनके मिजाज में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो हर जगह एडजस्ट करना जानते होंगे। आप चाहे किसी भी शोबे से हों, चाहे आप स्टूडेंट हों या आप बिजनेसमैन हों, आपको सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रेस से गुजरना ही पड़ेगा। इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि अक्सर जगह लिखा होता है पॉइंट टू पॉन्डर, यानी कि आपने जब किसी मसले पर, किसी बात पर थोड़ा सा तवज्जो देते हैं और उस पर थोड़ा गौर करते हैं, तो ये भी एक सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रेस है जिसको करने के बाद आपको खुशी महसूस होती है और आप वो जो मसला है वो आप हल कर पाते हैं। इजीली आप वो मसला हल कर पाते हैं और उसके नतीजे में आपको रिवॉर्ड मिलता है, चाहे वो प्रॉफिट की सूरत में हो या वो ग्रेड की सूरत में। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप कोई जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं और वो काम करना आपको अच्छा लगता है, आपकी जॉब भी अगर आपका पैशन हो, तो आप बड़ी खुशी से करते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई काम करते करते आपको घंटों गुजर जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि वो काम आपने कब शुरू किया और कितना वक्त गुजर गया। ये भी एक सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रेस है, लेकिन ये आपको अल्टीमेट खुशी दिलाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितना काम कर चुके हैं, क्योंकि आपको वो पैशन होता है। तो ये स्ट्रेस भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है और आप खुशी महसूस करते हैं अंदर से। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि स्ट्रेस लेना भी ज़रूरी है। सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रेस इज़ गुड फॉर यू। और हमने ये भी देखा कि एनएलपी में एक जो लॉ पढ़ाया जाता है उसकी क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है इस स्ट्रेस मिथ में। और इसके अलावा हमने ये भी देखा
कि स्ट्रेस अगर हम लेते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ एक्साइटमेंट, सर्टेन टाइप ऑफ हैप्पीनेस, वो भी समटाइम्स आपके स्ट्रेस के ज़ुमरे में आ जाती है। तो अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।